वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स की डोर। और गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल का एक न्यू एपिसोड लेकर। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो यहाँ रोज़ और मिस प्रिया होती है उनका रोका हो चुका था। अब यहाँ जो जिया होती है वो यहाँ श्वेता की तरफ देख कर कहती है कि यार आपको नहीं लगता कि हमें भी बेबी प्लान करना चाहिए। ये बात सुनकर जो श्वेता होती है वो शॉक्ड हो जाती है और वो जिया को यहाँ घूर कर देखने लगती है। अब जो जिया होती है वो कहती है अरे यार अब मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है पहले खुद तो बड़ी हो जाओ। और ये सुनकर वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती सही कहा नैना तुमने। यहाँ जो जिया होती है वो कहती अरे यार ये क्या बात हुई। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं जिया सही बोला नैना ने। अब यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती है तू तो चुप कर, तू तो हमेशा ये नहीं है कि मेरा साइड ले यार। देख इन लोगों की कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है यार, ये तीनों एक दूसरे का साथ देते हैं और तू मेरा कभी भी साथ नहीं देती। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है जिया मैं हूँ ना तुम्हारा साथ देने के लिए। तभी जो जिया होती है वो यहाँ राधा को आकर हक कर लेती है और कहती है यार बस एक तेरा ही सहारा है। तभी जो नैना होती है वो कहती है अरे यार मेरी वाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा करो। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है क्यों, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है समझी तुम। और ये कहकर वो फिर से राधा को गले लगा लेती है। यहाँ जो नैना होती है वो मुस्कुरा रही थी। और यहाँ हम देखते हैं भाई जो हमारे लव वर्ड्स होते हैं यहाँ मिस प्रिया और यहाँ जो रोज़ होते हैं वो एक दूसरे में खोए हुए थे। काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद ये लोग अब निकल जाते अपने घर के लिए। अब यहाँ रोके के बाद पूरे घर में यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ भर चुकी थी। रोज़ की स्माइल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार उसका और मिस प्रिया का जो रिश्ता था वो जुड़ चुका था। फैमिली के हर मेंबर्स ने उनके रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी थी। अब यहाँ हम देखते हैं अब रात हो जाती, रात को सब शांत हो चुके थे, सब अपने अपने रूम में थे। यहाँ जो दीक्षा और धारिका होती है वो भी अपने रूम में थे। दीक्षा यहाँ बहुत प्यार से यहाँ अपना जो सिर होता है वो धारिका की गोद में रख कर बस चुपचाप उसे देखे जा रही थी। तभी जो धारिका होती है वो हल्का सा स्माइल करके बोलती है क्या हुआ दीक्षा, ऐसे क्या देख रही हो। तभी जो दीक्षा होती है वो उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहती है कुछ नहीं बस देख रही हूँ मेरी वाइफ कितनी प्यारी है। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ थोड़ा सा शर्मा कर और उसके जो बाल होते हैं ना वो थोड़ा सा साइड करने लगती है और कहती है तुम ना बिल्कुल पागल हो। और जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपनी आंखें बंद कर कर मुस्कुराती है और कहती है पागल तो हूँ पर सिर्फ आपके लिए। और ये कहकर जो दीक्षा होती है वो और ज़्यादा मुस्कुराने लगती है। धारिका जो थी उसके बालों में जो उंगलियां थी वो फिरा रही थी और हल्की सी स्माइल भी। और यहाँ जो धारिका होती है वो कहती क्या हुआ आज इतना प्यार आ रहा है मुझ पर। अब जो दीक्षा होती है वो हल्का सा मुस्कुरा कर वो यहाँ सीधा देखती है और कहती क्या करूँ, कहा तो है आप इतने प्यारे हो कि मेरा दिल करता है बस आपको प्यार करती रहूँ। धारिका उसके गाल को थोड़ा सा पुल करती है और कहती है अच्छा जी सिर्फ आज प्यारी लग रही हो। अब जो दीक्षा होती है उसकी तरफ देखकर धीरे से कहती है नहीं पहली बार जब मैंने आपको देखा था तब भी आप बहुत प्यारे लग रहे थे, बस तब मैंने कहने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि यहाँ आप पर मेरा हक नहीं था ना। यहाँ जो धारिका का फेस होता है वो हल्का सा रेड हो जाता है और कहती तुम कभी कभी इतनी अच्छी बातें कर लेती हो ना, सच में मेरी जो हार्ट बीट होती है ना वो फास्ट हो जाती है। और ये कहकर वो यहाँ दीक्षा का जो हाथ होता है वो यहाँ अपने हार्ट पर रखती है। अब जो दीक्षा होती है वो उठकर थोड़ा सा उसके करीब आती है और उसकी हार्ट बीट जो फास्ट चल रही थी वो यहाँ फील करती है। अब जो धारिका होती है वो यहाँ शर्माते हुए उसके शोल्डर पे हल्का सा यहाँ पिंच करती है और कहती है पागल हो दूर रहो मुझसे। अब जो दीक्षा होती है वो उसका हाथ पकड़ के अपने दिल पर रखती है और कहती है आप देखिए ये भी सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि ये सिर्फ आपका है। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। धारिका धीरे से उसके फोरहेड पर एक प्यारा सा किस करती है और कहती है
मुझे ना कभी अकेले मत छोड़ कर जाना। अब जो दीक्षा होती है वो तुरंत उसके जो वेस्ट होती है वो पकड़ कर उसे और पास कर लेती है और कहती है कभी नहीं, तुम मेरी आदत नहीं मेरी ज़िंदगी हो। वाइफी धारिका की आंखों में हल्का से जो नमी होती वो आ जाती है और कहती है पता है मुझे, जब तुम मेरे पास होती हो ना तो हर प्रॉब्लम मुझे छोटी लगती है दीक्षा। अब जो दीक्षा होती है वो मुस्कुरा कर उसकी जो नोज़ होती है वो अपनी नोज़ से टच करती है और कहती है तो प्रॉमिस लाइफ में कितनी भी फाइट हम दोनों करें, एक दूसरे का साथ अब हम दोनों कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जो धारिका होती है वो धीरे से प्रॉमिस करती है और यहाँ कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तो अभी जो धारिका होती है वो यहाँ देख ही रही थी दीक्षा को। अब जो धारिका होती है उसकी तरफ देखकर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे मुझे याद आया, मुझे आपसे एक और प्रॉमिस चाहिए। अब जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती है एक और प्रॉमिस, वो क्या? अब जो दीक्षा होती है वो कहती है मुझे प्रॉमिस है कि मैं मॉर्निंग में जब भी उठूँगी आप मुझे एक प्यारा सा किस करोगे। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है वो तो आपको रोज़ मिलता है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे वो बच्चों वाला नहीं, और ये कह कर ना वो अपनी जो फिंगर होती है वो अपनी लिप्स पे रखती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। तभी जो धारिका होती है उसकी कमर को थोड़ा सा प्रेस करती है, जिससे यहाँ जो धारिका होती है उसकी जो बॉडी होती है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लगती है। और दीक्षा ये बात अच्छे से जानती थी कि धारिका के जो वीक पॉइंट है ना उसकी बॉडी पर उसकी कमर ही है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे प्रॉमिस कीजिए मुझे। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है तुम क्यों इतनी शैतानी करती हो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे शरारतें कोई नहीं रोकेगा। और ये कहकर ना एक सेकंड नहीं लगाती दीक्षा यहाँ धारिका के ऊपर आने में। यहाँ जो धारिका होती है वो भी बहुत प्यार से अब दीक्षा के फेस को यहाँ अपने हाथों में लेती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि दीक्षा। अब जो दीक्षा होती है वो कहती है जी। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ थोड़ा सा उसे और अपनी फेस की साइड करती है और कहती है दीक्षा आई लव यू। अब जो दीक्षा होती है उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है और जो दीक्षा होती है वो कहती है आई लव यू टू वाइफी। ये कहकर एक सेकेंड नहीं लगाती यहाँ जो दीक्षा होती है वो अपने जो लिप्स होती है वो यहाँ धारिका के लिप्स पे यहाँ रख देती है और उसे बहुत सॉफ्ट तरीके से किस करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं दोनों की बहुत प्यारी सी किस चल रही थी। दूसरी साइड हम देखते हैं जो रोज़ होती है उसे नींद नहीं आ रही थी और जो रोज़ होती है वो बार बार यहाँ टाइम की तरफ देखती है। अब टाइम काफ़ी हो चुका था। अब जो रोज़ होती है वो कहती क्या करूँ, मुझे उन्हें कॉल करनी चाहिए या नहीं। अब जो रोज़ होती है वो कहती है एक बार कॉल कर ही लेती हूँ। और ये कहकर जो रोज़ होती है वो यहाँ अपना जो फ़ोन होता है वो लेती है। अब जो रोज़ होती है वो यहाँ अपने बेड पर बैठे बार बार फ़ोन की स्क्रीन को देख रही होती। काफ़ी देर सोचने के बाद फाइनली वो यहाँ मिस प्रिया को वीडियो कॉल कर देती है। अब जो कॉल होता है वो यहाँ पिक होता है और यहाँ जो मिस प्रिया को देखते ही जो रोज़ होती है वो थोड़ी सी नर्वस होती है और वो स्माइल करती है और कहती है मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो हल्की सी स्माइल के साथ नहीं रोज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ जो रोज़ होती है वो कहती है ओके क्या कर रहे थे आप। तभी जो रोज़ होती है वो यहाँ ये बात बोलती है। अब जो मिस प्रिया होती है वो यहाँ रोज़ की तरफ देख रही थी और कहती है तुम ठीक हो ना। अब जो रोज़ होती है वो कहती जी जी मैं ठीक हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो रोज़ होती है वो कहती है लिटिल प्रिंसेस कहाँ है। अब यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है वो तो सो गई। यहाँ हम देखते हैं जो रोज़ होती है वो कहती है अच्छा सो गई, चलिए ठीक है तो फिर मैं। और ये कहकर जो रोज़ होती है वो कहती है गुड नाइट, कल बात करते हैं, आपको सोना होगा ना। अब जो मिस प्रिया होती है वो यहाँ अपनी जो आईब्रोज होती हैं वो रेज करती है और कहती है तो फिर ठीक है कॉल कट कर दो। अब जो रोज़ होती है वो यहाँ थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है
सच्ची कॉल कट कर दूँ। यहाँ जो मिस प्रिया होती हैं वो यहाँ अब यार हंस पड़ती है और कहती है अच्छा जी, तो बेबी से बात करनी थी, मुझसे नहीं। अब जो रोज़ होती है वो यहाँ एकदम से कहती है नहीं 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 नहीं, मुझे आपसे ही बात करनी थी। अब जो मिस प्रिया होती हैं वो प्यार से यहाँ रोज़ की तरफ देखते हुए बोलती हैं वैसे आज कोई बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अब जो रोज़ होती है वो धीरे से स्माइल करती है और कहती है अच्छा, बट मुझसे क्यूट तो आप लग रहे थे, सिर्फ वो भी। अब यहाँ जो मिस प्रिया होती हैं वो यहाँ टीजिंग टोन में बोलती हैं। रोज़ यहाँ थोड़ा सा स्माइल करती है और बहुत ज़्यादा जो रोज़ थी वो यहाँ ब्यूटीफुल लग रही थी। दोनों की बहुत प्यारी सी यहाँ वीडियो कॉल हो रही थी। मिस प्रिया के फेस पर सॉफ्ट स्माइल आ जाती यहाँ रोज़ की बात सुनकर। और यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती पता है रोज़, जब तुम ऐसे शर्माती हो ना, दिल करता है बस देखती रहूँ। यहाँ जो रोज़ होती है वो भाई एक पिल्लो लेती है और उसे हग कर लेती है और कहती आप भी ना यार ऐसी बातें ना करें। अब यहाँ जो रोज़ होती है वो उसे और ज़्यादा परेशान करती है। दोनों यहाँ कुछ सेकंड तक तो एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर जो मिस प्रिया होती है वो धीरे से यहाँ रोज़ से पूछती है सच बताना, इतनी रात को याद कैसे आ गई मेरी। अब जो रोज़ होती है वो हल्की सी आवाज़ में कहती है बस आज रोके के बाद बार बार लग रहा है कि सब सच है या कोई सपना है। तभी जो मिस प्रिया होती हैं वो यहाँ रोज़ की तरफ देखते और कहते कोई सपना नहीं है, अब ये हकीकत है। मिस प्रिया यहाँ बहुत प्यार से बोलती हैं आई एम रियली लकी रोज़। यहाँ जो रोज़ होती है उसकी आंखों में जो चमक होती है वो आ जाती है और कहती है लकी तो मैं हूँ जो आप मेरी लाइफ पार्टनर बन रहे हो, और थैंक यू सो मच इस रिश्ते के लिए हाँ करने के लिए। तभी यहाँ पे जो मिस प्रिया होती है वो कहती है अच्छा, अब तो मुझे थैंक यू भी बोलोगी। अब जो रोज़ होती है वो कहती है ऑफ कोर्स, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आपने इस रिश्ते के लिए हाँ तो की। अब यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है अच्छा। बहुत टाइम तक उनकी जो वीडियो कॉल होती है वो चलती है। इधर हम देखते हैं जो रोज़ होती है वो यहाँ वीडियो कॉल पे बात करते करते कब सो जाती है उसे पता ही नहीं लगता। अब जो मिस प्रिया होती हैं वो बहुत प्यार से यहाँ रोज़ को देख रही थी और रोज़ की ये मासूमियत, हाय अपना दिल पता नहीं मिस प्रिया कब हार बैठी थी, उन्हें खुद भी पता नहीं लगा था। हाँ वो कुछ चीज़ों की वजह से अपनी जो फीलिंग थी वो हाइड कर रही थी। पर यहाँ जब दीक्षा और धारिका ने मिस प्रिया से बात की तो यहाँ उसे भी रियलाइज़ हुआ कि यहाँ वो रोज़ के लिए क्या फील करती है। और यहाँ हम देखते थोड़े टाइम में जो मिस प्रिया होती है वो भी सो जाती हैं। अब उनकी ये प्यारी सी जो रात होती है वो ऐसे ही निकलती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है और जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वो यहाँ होती है आज राधा और नैना के घर से। अब जो राधा होती है वो यहाँ नैना से बोल रही थी कि नैना उठिए, आप कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। पर जो नैना होती है वो कहती है वाइफ ही प्लीज़ सोने दो ना। अब जो राधा होती है वो कहती है देखिए मुझे भी ऑफिस के लिए जाना है। अब जो नैना होती है वो कहती है यार मैं तुम्हारी बॉस से कंप्लेन कर दूँगी। तभी जो राधा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ कर दीजिए मेरी बॉस से कंप्लेन, वैसे भी मेरी बॉस जो है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। जो नैना होती है वो कहती है हाय कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, और ये कह कर ना वो राधा को यहाँ गले लगा लेती है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना की नोज़ होती है ना वो यहाँ राधा की नेक एरिया पर चल रही थी। और यहाँ जो नैना होती है वो बार बार राधा को बोल रही थी कि प्लीज़ ये मत कीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो यहाँ फिर भी नहीं मान रही थी और बार बार जो अपनी नोज़ होती है ना वो यहाँ राधा की नेक एरिया पर यहाँ रब कर रही थी। अब यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ क्या गई थी, वो बहुत ज़ोर से वाइट कर लेती है भाई यहाँ नैना की चेक्स पे। तभी जो नैना होती है वो एकदम से चिल्ला जाती है और कहती है ओह जंगली बिल्ली क्या किया तुमने। अब यहाँ जो राधा होती है वो कहती इतनी प्यार से कह रही हूँ कि प्लीज़ मत कीजिए, ये टाइम ठीक नहीं है। अब यहाँ जो नैना होती है वो कहती है अरे मेरी वाइफ हो तुम और कौन सा टाइम ठीक नहीं है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है अच्छा जी अब ये क्या 24 घंटे आपको रोमांस सूझा रहता है। अब जो नैना होती है वो कहती है हाय यार कितना, और ये क्या करना वो अपने जो चिक्स होती है वो टच कर रही थी वो हाँ भाई लव वाइट बन गया था, जिसे देखकर भाई जो राधा होती है ना वो यहाँ सॉफ्ट हो जाती है। तभी जो नैना होती है वो कहती है अरे
क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब जो राधा होती है वो कहती ये क्या कर दिया मैंने, और ये कहकर ना वो यहाँ नैना के जो चिक्स होते हैं ना उन्हें टच करने लगती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती कि क्या किया तुमने। यहाँ हम देखते हैं भाई जो नैना होती है वो खड़ी होती है, वो जल्दी से जाती है मिरर के पास। अब जो नैना होती है वो यहाँ मिरर के सामने जाकर खड़ी होती है और वो देखती है अब यहाँ राधा को, और कहती है राधा तुमने ये क्या किया यार, आज मेरे कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को। अब यहाँ जो राधा होती है वो कहती है तो गलती आपकी है ना, मेरी थोड़ी ना है। अब यहाँ जो नैना होती है वो कहती है मेरी गलती है, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, और ये क्या करना वो यहाँ राधा के पीछे भागने लगती है। अब जो राधा होती है वो कहती प्लीज प्लीज प्लीज़ प्लीज़ यार माफ़ कर दीजिए, और ये कहकर भाई जो राधा होती है वो वहाँ से भाग जाती है। अब जो नैना होती है वो कहती है राधा तुम्हें तो मैं शाम को बताती हूँ, और ये कहकर जो नैना होती है वो भी नैना भी अब रेडी होने के लिए चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा और धारिका होती है वो यहाँ नाश्ता कर रही थी। तभी यहाँ पे जो दीक्षा की मॉम होती हैं वो कहती हैं कि बेटा आज मुझे ऑफिस में एक फ़ोटो शूट कराना है, तो धारिका आपको भी आना है। अब जो धारिका होती है वो कहती जी मॉम क्यों नहीं। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मॉम होते हैं वो कहती है हाँ, और साड़ी वेयर करके आना और लंच टाइम तक पहुँच जाना। अब जो धारिका होती है वो कहती है जी मॉम। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है मॉम मेरी वाइफ ही साड़ी डाल कर आएंगी वो भी ऑफिस में। यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूज में यहाँ वो दीक्षा को देखती है और कहती है हाँ बेटा फ़ोटो शूट होगा, और मैंने राधा को भी बोला है वो भी साड़ी वेयर करके आएगी। अब यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है मॉम लोग उन्हें घूरेंगे यार, फिर उन्हें नज़र लग जाएगी। यहाँ उसके बाद सुनकर भाई जो दीक्षा की मॉम होती है वो मुस्कुराती है। अब जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है नहीं लगेगी मुझे नज़र। अब जो दीक्षा होती है वो कहती है आपको क्या पता नज़र लगेगी या नहीं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती मॉम नहीं यार ज़रूरी थोड़ी ना फ़ोटो शूट ऑफिस में हो, हम घर पे करा लेते हैं ना। यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है अच्छा तुम्हारा बस चले ना, तुम धारिका को घर से बाहर ना निकलने दो। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है बेटा ये सब ठीक थोड़ी ना है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मॉम देखिए आप गलत सोच रहे हो, बट यार मैं नहीं चाहती कि लोगों की गंदी नज़र मेरी वाइफ पे जाए। अब यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ बस दीक्षा की तरफ देख रही थी, उसे बहुत प्यार आ रहा था, उसका दिल कर रहा था बस यहाँ दीक्षा की मॉम नहीं होती है ना वो जाकर सीधा किस कर लेती दीक्षा को। अब जो दीक्षा होती है वो कहती मॉम प्लीज़ हम फ़ोटोशूट घर पे करा लेते हैं ना, इतना बड़ा तो घर है। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है हाँ ये अच्छा है, और ये कहकर जो उसकी मॉम होती है वो कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। अब भाई वाइफ तुम्हारी है तो हम क्या कह सकते हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है थैंक यू मॉम, और यहाँ सबसे पहले जो दीक्षा होती है वो नाश्ता करती है और वो यहाँ धारिका और अपनी मॉम को लेकर वो निकलती है ऑफिस के लिए। सबसे पहले जो दीक्षा होती है वो धारिका को उसके ऑफिस ड्रॉप करती है और उसके बाद वो अपनी मॉम के साथ आ जाती है अपने ऑफिस। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ कॉल कर चुकी थी दीक्षा को कि वो सीधा उसके घर पर पहुँच जाएगी। अब जो जिया होती है वो कहती वाओ यार क्या बात है, फ़ोटो शूट तुम लोग अकेले अकेले फ़ोटो शूट कराओगे, और यार मेरी वाइफ वहाँ कॉलेज में है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती अरे यार तो तू बुला लेना उनको, क्या प्रॉब्लम है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तू भी भाभी को इनवाइट कर ले। यहाँ जो जिया होती है वो कहती ऑफ कोर्स मैंने उन्हें ऑलरेडी इनवाइट कर दिया है। अब जो दीक्षा होती है वो कहती ले जब तू सारा कुछ पहले ही कर चुकी है तो हमसे ये सब बोलने की ज़रूरत क्या है तुझे। अब यहाँ जो जिया होती है वो कहती देख यार बोलना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती सच में तो एक नंबर की ड्रामेबाज है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती चलें अब काम कर लें, और ये कहकर वो लोग अब अपने काम पे फोकस करते हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अपने काम में बिज़ी हो जाती है और यहाँ जिया उसकी हेल्प कर रही थी। दूसरी साइड हम देखते हैं जो रोज़ होती है वो यहाँ अपने पापा के साथ ऑफिस आई हुई होती है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते देखो रोज़ अभी तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो हम चाहते हैं कि तुम पहले वर्क एक्सपीरियंस लो, और ये कहकर वो यहाँ एक लड़की से उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। उसका नाम था अंशिका। यहाँ हम देखते हैं जो रोज़ होती है वो कहती हाय, और वो यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो जो लड़की होती है वो भी यहाँ एक स्माइल के साथ वो भी यहाँ वेलकम करती है रोज़ को।
अब जो रोज़ होती है वो कहती है थैंक यू सो मच। यहाँ हम देखते हैं जो रोज़ के डैड होते हैं वो कहते हैं देखो इशिका ये मेरी बेटी है, पर यहाँ बिल्कुल भी ये मत सोचना है कि बॉस की बेटी है तो तुम इससे नरमाई से पेश आओ, तुम जैसे बाकी और एम्प्लॉय के साथ यहाँ उन्हें हैंडल करती है उसी तरीके से तुम रोज़ को करना। अब जो रोज़ होती है वो अपने डैड को देखती है और कहती है डैड ये तो ना बोले। उसके डैड होते हैं वो कहते हैं जब भी तुम अच्छे से बिजनेस करना सीखोगी, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जो अंशिका होती है वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है मैम टेंशन मत लीजिए, मैं इतनी भी डेंजर नहीं हूँ। अब यहाँ जो रोज़ होती है वो कहती हाँ मैं जब भी तो कहूँ इतनी क्यूट सी लड़की डेंजर तो हो ही नहीं सकती। और ये कहकर जो अंशिका होती है वो यहाँ उसे कुछ चीज़ें यहाँ बताती है। अब जो रोज़ होती है उसका फ़ोन बार बार रिंग हो रहा था और ये कॉल किसी और की नहीं थी, यहाँ मिस प्रिया की थी। अब जो रोज़ होती है वो एक सिंपल सा मैसेज करती थी कि वो थोड़ा सा बिजी है अभी काम में और वो फ्री होते ही यहाँ उन्हें कॉल करेगी। यहाँ हम देखते हैं जो रोज़ होती है उसका ये मैसेज सीन करके अब जो मिस प्रिया होती है उनके फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं सभी अपने अपने काम में बिजी थे और यहाँ कब लंच टाइम हो जाता है उन्हें भी पता नहीं लगता। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ जिया और अपनी मॉम के साथ सीधा निकलती है अपने घर के लिए। ऑलरेडी दीक्षा के घर पे सब कुछ रेडी था, सारा कुछ यहाँ कैमरा मैन सारा कुछ सेटअप वगैरह। यहाँ जो दीक्षा होती है वो आती है तो ऑलरेडी भाई श्वेता और यहाँ जो राधा थे वो आ चुके थे। अब यहाँ हम देखते हैं वो जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या बात है हम ही लोग लेट हो गए। और यहाँ जो श्वेता होती है वो भी मिलते हैं। उसके बाद जो दीक्षा और ये बाकी लोग होते हैं अब रेडी होते हैं। अब जो दीक्षा होती है वो कहती है मॉम हम तो रेडी हो गए पर ये आपकी बहू कहाँ है। और यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मॉम होती हैं वो कहती हैं बेटा आने वाली होंगी। और ये कहकर भाई एंट्री होती है यहाँ तारिका की, उसके बाद राधा की और उसके बाद श्वेता की। बहुत प्यारे लग रहे थे ये तीनों। हाँ काफ़ी हाइट भी इन लोगों की काफ़ी अच्छी थी, ओपन सेयर्स थे और नॉर्मल सा मेकअप। यहाँ हम देखते हैं जो कैमरा मैन्स भी थे वो उन लोगों को देखकर पूरा फोकस कर रहे थे इन तीनों पर। अब यहाँ जो जिया होती है वो यहाँ नैना की तरफ देखती है और कहती है यार ये हमारी वाइफ को तोड़ रहे हैं। तभी जो नैना होती है वो यहाँ उन कैमरा मैन्स को देखती है और कहती है ओह हेलो अपने काम पे फोकस करो। अब यहाँ जो दीक्षा होती है उसकी नज़र धारिका से हटकर जाती है उन कैमरा मैन्स पर। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो एक स्माइल के साथ उन कैमरा मैन्स के पास जाती है और उसके बाद उन कैमरा मैन से कहती देखिए आपका नाम अजीत था, मिस्टर अजीत आप अपने काम पे फोकस करोगे इतना अच्छा रहेगा, वरना आपकी जो अमाउंट है उससे यहाँ कट भी हो सकता है। तभी यहाँ पर जो कैमरामैन होता है वो कहता है मैम बट मेरी तो कोई भी गलती नहीं है। अब जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि आप कोई गलती ना करो, अगर आपने गलती कर दी तो यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है बेटा क्या बात कर रही हो तुम। अब जो दीक्षा होती है वो कहती कोई बात नहीं कर रही मॉम, बस मैं चाय पानी के लिए पूछ रही हूँ, यार इतनी मेहनत कर रही है लोग। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है ऑलरेडी उन्होंने यहाँ नाश्ता कर लिया आ जाओ तुम। और ये कहकर जो दीक्षा होती है वो अपनी मॉम के पास जाती है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो राधा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है दे दी उसे धमकी। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है किसको धमकी। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है किसी को नहीं भाभी। अब यहाँ जो श्वेता होती है वो भी ये बात अच्छे से जान रही थी कि यहाँ दीक्षा कितनी सिंपल तरीके से वार्निंग देकर आई है। अब जो कैमरा मैन होता है वो तो यहाँ उन लोगों पे नज़र नहीं रखता और ना ही उसके साथ जो लोग आए हुए थे वो सब यहाँ एक रूटीन में अपना काम कर रहे थे। थोड़े टाइम बाद इनका जो फ़ोटो शूट होता है वो स्टार्ट होता है और काफ़ी अच्छे अच्छे पोसेस ये लोग एक दूसरे के साथ लेते हैं। काफ़ी जो पोज होते हैं वो कपल पोसेस होते हैं, काफ़ी क्लोज तरीके से ये लोग अपने जो फ़ोटो शूट थे वो करा रहे थे। यहाँ जो धारिका और दीक्षा और यहाँ जो जिया और श्वेता और नैना और यहाँ राधा ये सभी अब अच्छी तरीके से अपना फ़ोटो शूट कंप्लीट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा की मॉम को देखती है और कहती है आंटी आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो आइए ना।
यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मॉम होती है वो भी यहाँ फ़ोटो शूट कराती हैं। कुछ फ़ोटो शूट यहाँ इन्हें अपनी कंपनी के लिए चाहिए थे और कुछ फ़ोटो शूट ये अपनी पर्सनल फ़ोटो जो होते हैं फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह वो भी कराते हैं। अब डोरा को कैसे भूल सकते हैं लोग। अब जो डोरा होती है उसे भी बुलाया जाता है और डोरा के साथ भी बहुत सारे जो फ़ोटोज़ होते हैं वो यहाँ क्लिक किए जाते हैं। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और हम मिलेंगे आपको बहुत जल्द अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल के एक न्यू एपिसोड के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए इस क्यूट सी लव स्टोरी में जो है धारिका और दीक्षा की। थैंक यू सो मच। आपकी अपनी रिम।